डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर का वेटेज है 9 मार्क्स और इसमें हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, डेरिवेटिव एज रेट मेजर, अप्रोक्सीमेशंस, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जिसमें से रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये डिलीट हो चुका है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री। Let y is equal to f of x be a continuous function of x representing a curve in xy plane and px1 comma y1 be any point on the curve. So हमने एक y is equal to f of x जनरल सपोज ये y is equal to f of x की एक कर्व है और उस पर पॉइंट px1 comma y1 लाई है। देन इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx और f of x का डेरिवेटिव f dash of x और दोनों साइड में हम पॉइंट x1 y1 को अप्लाई करेंगे। सो वी गेट दिस स्लोप which is also called gradient of the tangent to the curve at point x1 comma y1. So derivative की application in geometry to find the slope of tangent to the curve है। ये tangent है, इसका slope find करना है, derivatives है, तो उसके लिए मेथड है कि इस गिवन जो कर्व है इस कर्व का डेरिवेटिव लेंगे और उस पर पॉइंट x1 y1 अप्लाई करेंगे। सो वी गेट द tangent of this curve. The normal is perpendicular to the tangent, hence slope of normal at P will be negative reciprocal of tangent at P. So this is the normal. Normal basically perpendicular to tangent रहता है और हमारे पास एक कंसेप्ट है कि दो लाइंस जब परपेंडिकुलर रहते हैं देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, यानी एक लाइन का स्लोप फाइंड है तो उस पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए हम उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर स्लोप को हम यूज करेंगे। लेट m and m dash be the slopes of tangent and normal respectively. If slope of tangent m is dy by dx at x1 y1 comma y1, then slope of normal will be negative reciprocal of slope of tangent in which denominator is not equal to 0. यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड है, गिवन कर्व का डेरिवेटिव लेंगे और उस पर पॉइंट को अप्लाई करेंगे और नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के लिए हम टेंजेंट के स्लोप को यूज करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइंस है, सो टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। सो वी गेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at px1 comma y1 is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1 in which m is a slope of tangent. उसको हमने इक्वेशन के कर्व का डेरिवेटिव लिया और उस पर पॉइंट अप्लाई किया। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन यूज करेंगे। टेंजेंट बेसिकली एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन यूज करेंगे जिसमें m जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और उसको फाइंड करने के लिए गिवन कर्व का डेरिवेटिव और उस पर पॉइंट x1 y1 अप्लाई करेंगे एंड x1 y1 गिवन पॉइंट रहेगा। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी हम स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन यूज करेंगे और उसमें m डैश जो है नॉर्मल का स्लोप है उसको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम जो है टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल लेंगे और नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे और x1 y1 गिवन पॉइंट रहेगा। Let us see the exercise 2.1. Find the equation of tangent and normal to the curve at the point on it. First sum है y is equal to x square plus 2 e raised to x plus 2 at point 0, 4. हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है और गिवन पॉइंट है 0, 4 और इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 2। इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल बेसिकली इक्वेशन ऑफ बेसिकली लाइंस रहते हैं, स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन यूज करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी। उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी x1 y1 पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है x1 y1। सिंपली आपको फाइंड करना है
स्लोप को फाइंड करना है। सो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास मेथड है, हम उसको डेरिवेटिव को यूज करते हुए फाइंड करते हैं। गिवन कर्व का डेरिवेटिव लेंगे और उस पर पॉइंट अप्लाई करेंगे, सो वी गेट दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो देखते हैं, सो दिस इज द गिवन कर्व, डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। सो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx और डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड उसमें ये सम ऑफ 3 फंक्शंस है, सब स्टैंडर्ड टाइप्स है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 स्केलर मल्टीपल है एज इट इज, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स। सो ये हमको गिवन कर्व का डेरिवेटिव मिला है ना, उसके ऊपर पॉइंट को अप्लाई करते हैं। सो पॉइंट यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,4 इज डिनोटेड बाय m1। सो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने ये पॉइंट को अप्लाई किया है, उसके बॉटम पे हम पॉइंट को डिफाइन करेंगे और राइट हैंड साइड में इस पॉइंट को अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 इस राइट साइड में पुट करेंगे। सो राइट हैंड साइड में सिंपली x है, सो x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। सो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ई रेज टू 0, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 0 इज 0 एंड ई रेज टू 0 इज 1, सो 2 इंटू 1। सो सिंपली वी गेट 2 एज स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 मिला है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल को फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को यूज करेंगे। टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइंस है, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इस टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा। सो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और उसका नेगेटिव साइन यानी -1/2 स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा। सो डायरेक्टली हम स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल मिल गए, दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,4 इज y minus y1 equal to m1 into x minus x1. So x1 0 है and y1 is 4, m1 slope of tangent that is 2 है। now उसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको लीनियर फॉर्म में अरेंज करना है। x का टर्म राइट साइड में पॉजिटिव है, सो सारे टर्म्स को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। सो वी गेट द 2x minus y plus 4 equal to 0 is the equation of tangent। now इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन को यूज करेंगे। इसमें x1 y1 गिवन पॉइंट है, m2 स्लोप ऑफ नॉर्मल रहेगा विच इज -1/2। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करें। नाउ 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2y -8 और राइट हैंड साइड को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। x का टर्म नेगेटिव है, सो उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करेंगे और लीनियर फॉर्म में अरेंज करते हैं। सो x - 2y - 8 इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। Hence, equation of tangent and normal at point 0,4 are 2x minus y plus 4 equal to 0 and x minus 2y minus 8 equal to 0. So, equation of tangent and normal find करने का मेथड हमने डेरिवेटिव से देखा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल बेसिकली टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस है, सो उनको फाइंड करने के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन को यूज करेंगे, जिसमें स्लोप को फाइंड करने के लिए हम स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को फाइंड करने के लिए हम गिवन कर्व का डेरिवेटिव लेंगे और उस पर पॉइंट को अप्लाई करेंगे। सो वी गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, सो वी गेट स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों को स्लोप पॉइंट फॉर्म में यूज करेंगे। सो वी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सेकेंड सम, equation of curve is x cube plus y cube minus 9xy equal to 0 at 2,4। equation of tangent and normal find करना है, तो उसके लिए हम slope point form of line use करते हैं, जिसमें हमको slope find करना है। तो slope find करने के लिए इस curve का डेरिवेटिव लेंगे और उस पर point को अप्लाई करें। सो गिवन curve का टाइप है x cube plus y cube minus 9xy equal to 0। टाइप इस इक्वेशन का, इस कर्व का डेरिवेटिव लेना है। तो हम डेरिवेटिव लेने के लिए उस इक्वेशन की, उस फंक्शन का टाइप देखते हैं। सो टाइप ऑफ फंक्शन इज इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स वाई कंबाइंड फॉर्म में। सो 1/1 ईच टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², सेकेंड वाई क्यूब कॉम्पोजिट फॉर्म है, फर्स्ट फंक्शन पावर है, सेकेंड वन इज y। सो 3y² इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन dy by dx। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज dy by dx। सो थर्ड फंक्शन -9 स्केलर मल्टीपल एज इट इज रहेगा, x इंटू वाई प्रोडक्ट फॉर्म है, सो प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। सो -9 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन y dy by dx प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 0। नाउ -9 से
ब्रैकेट के टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट dy by dx के टर्म से dy by dx कॉमन लेंगे, सो रिमेनिंग पार्ट इज 3y स्क्वायर माइनस 9x, और रिमेनिंग ये दोनों टर्म्स को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, सो ये 9y माइनस 3x स्क्वायर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पर dy by dx और ये ब्रैकेट को राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, सो वी गेट dy by dx is equal to 9y minus 3x square divided by 3y square minus 9x. So this is the derivative. Now इस derivative पर given point 2, 4 को अप्लाई करते हैं। So slope of tangent at point 2, 4 is m1, यानी slope of tangent m1 है। उसको फाइंड करने के लिए हम इस पॉइंट को अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने पॉइंट 2, 4 को अप्लाई किया, राइट साइड में अप्लाई करना है तो राइट साइड में x is equal to 2, y is equal to 4 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो वी गेट दी 4/5 एज सिंप्लीफिकेशन। सो 4/5 इज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल को फाइंड करते हैं, सो डायरेक्टली इसको फाइंड करने के लिए मेथड क्या रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा, सो -5/4 इज ए स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, 4, इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट 4/5 पुट करते हैं और गिवन पॉइंट है 2, 4, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। नाउ सिंप्लीफिकेशन, 5 से इसको लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लिकेशन, 4 से राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं और इसको लीनियर फॉर्म में अरेंज करेंगे, सो वी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके लिए नॉर्मल का स्लोप पॉइंट फॉर्म में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 2 रहेगा एंड y1 इज इक्वल टू 4 है। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल था -5/4, x1 y1 है 2 एंड 4। नाउ सिंप्लीफिकेशन, 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे, 4 से इस ब्रैकेट को -5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ लीनियर फॉर्म में अरेंज करेंगे, सो ये नेगेटिव x है, सो सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे, लीनियर फॉर्म में अरेंज करते हैं, सो 5x + 4y - 26 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो थर्ड, 4 एंड 5 ये सम प्रीवियस सम जैसे, सो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 को रेफर करें। नेक्स्ट को देखते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/6। सो इस कर्व पर जो टेंजेंट है उस नॉर्मल को हमको फाइंड करना है। तो मेथड रहेगा कि गिवन इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, सो डेरिवेटिव के लिए हम टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू फंक्शन, y इज इक्वल टू फंक्शन मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन है, सो राइट साइड में जो पैरामीटर है थर्ड वेरिएबल थीटा है, सो थीटा, सो राइट हैंड साइड में पैरामीटर थीटा है, सो दोनों भी इक्वेशंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज dx/d एंड साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव cos ऑफ थीटा। Now derivative of y is equal to cos 2 theta with respect to theta. So derivative of y with respect to theta is dy by theta, and derivative of cos of 2 theta is minus sin 2 theta into derivative of 2 theta is 2. Now formula use करें, so simplified form is minus 2 sin 2 theta. So ये parametric equations का हमने derivative लिया है. Now derivative with respect to x, that is dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. So dy by d theta और dx by d theta को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ इस पर पॉइंट को अप्लाई करना है, तो हमने गिवन फंक्शन का गिवन कर्व का डेरिवेटिव लिया है। नाउ इसके ऊपर गिवन पॉइंट मतलब यहाँ पर पॉइंट जो है x और y के फॉर्म में नहीं है, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में पैरामीटर की वैल्यू गिवन है, सो डायरेक्टली सिंपली पैरामीटर को पुट करें। जब पैरामेट्रिक इक्वेशंस रहेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन के डेरिवेटिव लेने के टाइप को यूज करते हुए डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू π/6 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। सो हमने सब्स्टिट्यूट किया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू π/6 इज m1 विच इज इक्वल टू dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू π/6 और राइट हैंड साइड में थीटा की वैल्यू राइट साइड में थीटा इज इक्वल टू π/6 पुट करें। ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से π/6 को डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये π/3 और रिमेनिंग एज इट इज। नाउ साइन π/3 और cos π/3 की वैल्यू को पुट करते हैं। साइन π/3 में 60 है, तो साइन 60 √3/2 और cos 30 √3/2।
simplification is -2. So slope of tangent is -2 मिला है. Now slope of normal find करने के लिए इस स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल, सो ऑलरेडी नेगेटिव है, सो पॉजिटिव, और इसका रेसिप्रोकल मिलेगा 1/2. सो 1/2 इज ए स्लोप ऑफ नॉर्मल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू π/6. नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल मिल गए. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन यूज करना है. तो स्लोप मिल गया है, पॉइंट चाहिए. पॉइंट कौन से फॉर्म में चाहिए हमको? x और x1 y1 के फॉर्म में चाहिए. सो पहले हम x1 y1 के फॉर्म में पॉइंट को फाइंड करेंगे. सो पॉइंट को फाइंड करने के लिए मेथड होगा कि गिवन जो पैरामीटर है थीटा इज इक्वल टू π/6, वो गिवन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो x इज इक्वल टू sin थीटा, y इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये गिवन इक्वेशन में, इसमें थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मिलेगा, और यहाँ थीटा पुट करेंगे सो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मिलेगा. सो हम एक थीटा इज इक्वल टू π/6 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उनकी वैल्यू sin 60 की और sin 30 और cos 60 की वैल्यू को पुट करेंगे विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ. सो पॉइंट मिल गया हमको हाफ कॉमा हाफ. तो स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स को डिफाइन करते हैं. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट्स हाफ कॉमा हाफ इज y minus y1 is equal to m1 into x minus x1. So x1 half है, y1 half है, और m1 slope of tangent which is -2. now उसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले इसको राइट साइड को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. नाउ यहाँ पर रेसिप्रोकल ये फ्रैक्शन है, उसमें डिनोमिनेटर 2, सो 2 से ईच टर्म ऑफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज 2y -1 और ये -4x + 2. नाउ इसको लीनियर फॉर्म में अरेंज करते हैं. x का टर्म यहाँ पर नेगेटिव है, सो ये सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करेंगे. सो वी गेट 4x + 2y - 3 = 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, सेम इक्वेशन यूज करेंगे. इसमें सिंपली हम नॉर्मल वाला स्लोप पुट करते हैं विच इज हाफ. नाउ हाफ से पहले राइट साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो हाफ x - 1/4. सो ये तीन फ्रैक्शन है, उसमें डिनोमिनेटर 2 और 4 है, सो एलसीएम 4 रहेगा. 4 से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और राइट हैंड साइड के फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सबको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी गेट 4y, यहाँ से मिलेगा -2, इसको मल्टीप्लाई किए 4 से तो ये 2 और यह भी -1. नाउ लीनियर फॉर्म में अरेंज करेंगे, सारे टर्म्स ये राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, अरेंज करेंगे. सो वी गेट 2x - 4y + 1 = 0 इज ए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. So thanks for watching this video.